बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाई वल मुरसलीन। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह आपके रिज़्क़ में और आपकी सेहत में बरकतें और वसअतें अता फरमाए। तो व्यूवर्स, आज हम आपको एफबीआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईरस, उस पर लेके जाएंगे और उसके डैशबोर्ड का ओवरव्यू आपको दिखाएंगे भी और समझाएंगे कौन कौन से बटन है, कहाँ कहाँ पर हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं। तो हमने गूगल पर आईरस लिखना है, IRIS, और इसके बाद ये हमारे पास पहली वेबसाइट आएगी। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ये एफबीआर की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जाके हम अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं। तो आइए इसका ओवरव्यू देखते हैं, इसके डैशबोर्ड में कौन कौन से बटन है। लॉगिन होने से पहले, लॉगिन होने के बाद कौन कौन से डैशबोर्ड के अंदर बटन होते हैं, उनको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो आज हम बात करेंगे जस्ट एफबीआर के ओवरव्यू डैशबोर्ड की। तो सर ये देखें, ये सबसे पहले हमारे पास एफबीआर नजर आ रहा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और इसका सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल एसेट यूएस अंडर सेक्शन 7E। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इंफॉर्मेशन खुल जाएगी किस चीज़ के मतलब 7E से मतलब। 7E क्या है और ये कैसे हासिल करते हैं, ये यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये अगले स्टेप में इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास है, ये हमारे पास सबसे पहले है कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 7E। तो अंडर सेक्शन 7E के तहत ये जो चीज़ दी गई है ये क्या है, यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये सीधा इसकी इंफॉर्मेशन पर ले जाता है। ये क्या है, इसका मैं सादा आपको ये बता दूं कि जब हम 7E का सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो हमें 1% टैक्स बच जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैसे बनेगा, यहाँ पर क्लिक करके मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा ओवरव्यू में। तो ये इसी वीडियो के एंड पर आपको मैं समझाऊंगा। तो आए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में बंदा फाइलर है या नहीं फाइलर है, फाइलर है, लेट फाइलर है या नॉन फाइलर है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से एनटीएन, अगर हमारे पास एनटीएन है तो उसका डैश और उसके अगला वाला हिस्सा हमने नहीं डालना होता, और अगर हमारे पास सीएनएसी वो हमें पूरा डालना होता है डैशेस के बगैर। ये मैंने कोई एक फर्जी सीएनएसी नंबर यहाँ पर डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने इसका कैप्चा डाला 463301। ये हर मरतबा आपको चेंज होके मिलेगा। यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक किया, डेट जो हो वही हमने लगा लेनी। ये इसका कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा मैंने अब यहाँ से रिमूव कर दिया। अब ये देखें हमारे पास उसका नेम आ गया है, उसका बिजनेस नेम आ गया है और आगे लिखा हुआ है एक्टिव। अगर एक्टिव लिखा है तो इसका मतलब है कि ये बंदा फाइलर है। तो अगर आप रजिस्ट्री वगैरह करवाने जाते हैं तो वहाँ पर पटवारियों के पास जो सादा लोग होते हैं तो वो इसको कह रहे होते हैं पुराना फाइलर। तो पुराना फाइलर क्या है, यानी लेट फाइलर नहीं है, वो एक्टिव फाइलर है। अब फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर, इसके मतलब एक और वीडियो बनी हुई है और चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये जो एक्टिव फाइलर है यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं और पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नॉन फाइलर आ रहा है या लेट फाइलर आ रहा है तो अगर हमने अपनी रिटर्न टाइम पर दी है तो फाइलर आएगा और यानी एक्टिव आएगा। एक्टिव का मतलब फाइलर होता है। और अगर हमने बाद में दी है और उसका सरचार्ज का एटीएल का चलान पे किया है, वो क्या होता है अभी अगले स्टेप में बताने जा रहा हूं इसी वीडियो के अंदर। तो अगर हमने वो पे किया है तो यहां पर हमारा लेट फाइलर आएगा, और अगर हमने अपनी रिटर्न दी ही नहीं है तो देन यहां पर नॉन फाइलर आएगा। आए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्टिव फाइलर लिस्ट फॉर एजे के, ये आजाद जम्मू कश्मीर के मतलब है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट डाउनलोड, यहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं पूरी लिस्ट। और उसके बाद ये हमारे पास है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट सेल टैक्स। ये देखें, ये डिफरेंस आपने देख लेना, ये इनकम टैक्स है, ये सेल टैक्स है। सेल टैक्स के अंदर जो बंदे रजिस्टर्ड होते हैं उनकी दो तरह की
एक्टिव होना ज़रूरी होता है, यानी सेल टैक्स में भी एक्टिव फाइलर होना ज़रूरी है और इनकम टैक्स में भी एक्टिव फाइलर होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी है। ये क्या होती है, जिसको हम उर्फ आम में एनटीएन कहते हैं। इसके मतलब मैंने एक मुकम्मल वीडियो पहले से ही डाल दी है चैनल के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। और ये यहाँ से हम एनटीएन डालते हैं और यहाँ से हम एनटीएन सेलेक्ट करेंगे तो एनटीएन डालेंगे, और अगर सीएनए से सेलेक्ट करेंगे सीएनए से डालेंगे, या कोई और क्राइटेरिया हम सेलेक्ट करेंगे तो वो डालेंगे। डालने के बाद हम ये कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसका एनटीएन सामने आ जाएगा। तो उसके बाद ब्लैक लिस्ट टैक्स पेयर सेल टैक्स। सेल टैक्स के अंदर कुछ लोग ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, वो गलत काम करते हैं, एफबीआर की बातों को नहीं मानते और वो मुल्क के साथ कानून के साथ दगा करने की कोशिश करते हैं, फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, तो एफबीआर उनको ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो वो आपने अगर किसी बंदे को चेक करना है कि वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि वो बंदा ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, या वो बिजनेस या वो कंपनी ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो उसके ऊपर एक बारकोड होता है, वो बारकोड यहाँ पर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपको टैक्स की एग्जाम्पशन मिली हुई है। या कोई बंदा आपको एक सर्टिफिकेट देता है और कहता है जी मुझे तो एग्जाम्पशन मिली हुई है लिहाजा आप मेरा टैक्स ना काटें, तो उसका बारकोड आप यहाँ पर डाल के कैप्चा डाल के वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इस बंदे को वाकई एग्जाम्पशन मिली हुई है या नहीं। नोटिस एंड ऑर्डर वेरिफिकेशन, और हर नोटिस जो एफबीआर की तरफ से इशू होता है उसका एक नंबर होता है, उसका एक रेफरेंस नंबर होता है। वो रेफरेंस नंबर यहाँ पर डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई ये एफबीआर की तरफ से आया है या किसी ने फ्रॉड करने के लिए एफबीआर का नाम यूज किया है। उसके बाद कंप्यूटराइज पेमेंट रिसेप्ट सीपीआर, ये यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पर ले जाता है। ये e.fbr, ये एक अलग से क्राइटेरिया है, इसको हम अभी नहीं छेड़ने वाले। तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारी पेमेंट हुई है या नहीं हुई। कंप्यूटर्स पेमेंट उसके बाद ये हमारे पास पॉज इनवाइस वेरिफिकेशन है। हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पर हमें वो एक इनवाइस देते हैं पॉज मशीन की, तो वो पॉज मशीन की जो इनवाइस है उसको वेरीफाई करने के लिए कि क्या वाकई ही ये टैक्स हमारा गवर्नमेंट तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, तो उस इनवाइस का नंबर हम यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हैं कि ये इनवाइस ठीक है या गलत है। उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अंडर सेक्शन 7E, ये अंडर सेक्शन 7E मैंने ऊपर भी बात की थी कि अगर हमारे पास अंडर सेक्शन 7E का सर्टिफिकेट मौजूद हो तो हमें 1% टैक्स बच जाता है। अब वो टैक्स कैसे बचता है वो अलग से है, लेकिन जब वो सर्टिफिकेट हमें मिलता है तो उसके ऊपर एक बारकोड लिखा होता है। वो बारकोड हम यहां पर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या फेक है। इसी तरह आगे पेमेंट स्लिप आईडी है, तो सीपीआर है, यानी सीपीआर हम यहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डीएनएफबीपी रजिस्ट्रेशन स्टेटस, यहां से चेक कर सकते हैं। डीएनएफबी स्टेटस क्या है, ये एक अलग से रजिस्ट्रेशन होती है, ये कुछ स्पेसिफिक बिजनेस के लिए होती है, वो लंबी बहस हो जाएगी। तो अगर वो किसी के पास मौजूद हो तो उसको चेक करना हो तो वो भी यहाँ से चेक किया जा सकता है। ये वेरिफिकेशंस का सारा बॉक्स है और यहाँ पर आप किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आइए फिर हम डैशबोर्ड पर चलते हैं। ये हमारे पास डैशबोर्ड आ गया। इसके बाद हमारे पास आ गया ई पेमेंट्स। ये ई पेमेंट्स है, हम यहाँ पर किसी भी किस्म का एफबीआर का चालान क्रिएट कर सकते हैं। सेल टैक्स का अगर चालान हम जनरेट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसकी हम इंफॉर्मेशन डालेंगे और उसके बाद हम वो चालान क्रिएट कर लेंगे। अगर हम फेडरल एक्साइज का कोई चालान करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद पेट्रोलियम लीवरेज का जो चालान है वो अगर हम करना चाहते हैं, ठीक है, न्यू अडोप्शन लीवी का या इनकम टैक्स का हम कोई करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर एडमिटेड टैक्स का, एडवांस टैक्स का, डिमांड नोटिस का या मिसलिनियस का जो सरचार्ज वगैरह है, एटीएल का सरचार्ज, ये जो हम एटीएल का सरचार्ज भरते हैं तो वो मिसलिनियस में जाके बनता है। तो उसके बाद इनकम टैक्स के बाद हमारे पास विद होल्डिंग का अगर हमने चालान क्रिएट करना हो, फिक्स्ड अमाउंट है, एडजस्टेबल इनकम टैक्स है, फिक्स्ड एंड फाइनल है, सेल टैक्स है या सेल टैक्स विद हेल्ड है या सेल टैक्स विद हेल्ड फॉर डिजिटली ऑर्डर्स गुड्स है।
तो जो भी हमने चलान क्रिएट करना है वो हम क्लिक करके तो यहाँ पर वो चलान क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर वो सारी डिटेल्स डालेंगे, डिटेल्स डालने के बाद हम सबमिट करेंगे तो वो चलान क्रिएट हो जाएगा। हमें एक PSID मिल जाएगी और वो PSID यूज करके हम उस चलान को पे कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है जी टैक्स आसान। टैक्स आसान ये एक ऐप है जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर यानी जो एंड्रॉयड यूज करते हैं उनके लिए प्ले स्टोर पर मौजूद है, और जो एंड्रॉयड यूज नहीं करते, जो आईफोन यूज करते हैं, उनके लिए ऐप स्टोर पर मौजूद है। तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इस ऐप के थ्रू आप कौन कौन से काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये FBI ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लॉन्च की है और इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। इसके बाद हमारे पास है FBR मालूमात। ये FBR मालूमात का सेक्शन है। ये लॉगिन करने के बाद हमारे पास ओपन होता है। यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो भी टैक्स पेयर है उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी या कोई विदहोल्डिंग टैक्स उसने पे किया हो तो उसकी डिटेल्स हम इसके अंदर जाके देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर व्हाट्स न्यू SOP है। SOP के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक वेबसाइट खुल जाती है fbr.gov.pk। ये एक मुकम्मल अलग से वेबसाइट है और ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। और अगर आप सिर्फ इस वेबसाइट को अच्छे से सीख लें और पढ़ लें तो मेरे ख्याल में आप टैक्स के काम को बहुत जल्द समझ सकते हैं। लेकिन आज के टॉपिक में ये शामिल नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं देखने जा रहे। जस्ट इतना बता दूं कि जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी SROs आते हैं, वो इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर आते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट्स न्यू। अगर कोई अपडेशन आती है तो वो अपडेशन क्या आती है यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। हेल्प पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको FBR के हेल्प पेज के ऊपर ले जाएगा और वहां से आप इनसे कोई भी हेल्प ले सकते हैं। क्लाइंट्स पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास FBR BRA यानी बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड। ठीक है। उसके बाद हमारे पास KPRA यानी KPK का जो रेवेन्यू अथॉरिटी बोर्ड है, उनके लिंक्स आपके सामने खुल जाते हैं। आप किसी के भी लिंक के ऊपर क्लिक करके तो उनकी वेबसाइट पर जाकर अपना टैक्स पे कर सकते हैं, अपनी फाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर ऊपर जाते हैं, हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का बटन मिलता है। इस पर क्लिक करते ही कॉन्टैक्ट अस का यानी FBR को कांटेक्ट करने के लिए उनके तमाम राब्ते, तमाम कॉन्टैक्ट की डिटेल्स मिल जाती हैं। ये आपको टाइमिंग नज़र आ रही है कि इस टाइमिंग के अंदर आप कॉल कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे कर सकते हैं, इस नंबर पर कर सकते हैं, इस नंबर पर कर सकते हैं, या इस नंबर पर आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लॉगिन करके अंदर से भी अपने हेल्प का पोर्टल यूज़ कर सकते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह ये बाकी सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये आज FBR की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। हाँ, ये चीज़ रह गई, कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास 7A का फॉर्म खुल गया है। ये फॉर्म फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एक PSID जनरेट हो जाएगी। वो PSID पे करेंगे तो उसके बाद फिर आपकी जो PSID होगी वो यहाँ पर डाल के सर्च करेंगे, आपकी रजिस्टर्ड मेल के ऊपर एक कोड जाएगा, वो कोड लगाएंगे तो आपको 7A का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होगा तो आपको 1% टैक्स नहीं चार्ज होगा, यानी आपको 1% टैक्स की छूट मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन है। ये वही वेरिफिकेशन के सेक्शन है, क्लिक करने से हम वहीं पर चले जाएंगे। ये मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। उसके बाद आसान टैक्स है, वही ऐप वाला है, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास FBR मालूमात है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने आपको FBR के ऑफिशियल पेज के ऊपर लॉगिन किए बिना जो डैशबोर्ड नजर आ रहा है, उसके ऊपर जो बटन्स नजर आ रहे हैं, उनके जो जो फंक्शंस हैं वो आपको तफसील के साथ समझाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के अंदर, आपके कारोबार के अंदर, आपके घर बार के अंदर बरकतें और वसअत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।